ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि लोगों से सुने किस्से हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आप इसे आसानी से भुला भी नहीं पाएंगे। कहानी का शीर्षक है आधी रात की डिलीवरी। रात के 12 बजने वाले थे। शहर के कोने में बसे पुराने मोहल्ले की गलियां लगभग सुनसान थी। हवा में ठंडक थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। रमेश, जो शहर में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय था, अपनी बाइक धीरे धीरे उस पुराने रास्ते पर चला रहा था। उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक नया ऑर्डर चमक रहा था। डिलीवरी एट हाउस नंबर 43, बिशनपुरा रोड। टाइम रात के 12। रमेश ने ठंडी सांस ली। वही घर, वही ऑर्डर और वही वक्त। ये लगातार 5वीं रात थी जब उस पुराने हवेली जैसे घर से आधी रात को ऑर्डर आया था। हर बार वही आइटम, 2 थाली खिचड़ी और एक मिठाई। शुरुआत में रमेश ने सोचा था कि कोई बुजुर्ग महिला अकेली रहती होगी, इसलिए रोज रात को खाना मंगवाती होगी। लेकिन जब पहली बार वह उस घर पहुंचा तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। वो घर बाकी सब घरों से अलग था। चारों तरफ ऊंची झाड़ियां, टूटी दीवारें और एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा जो हल्की सी हवा में कर कर की आवाज करता था। गेट पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस जंग लगा नंबर 43 टेढ़ा होकर लटका हुआ था। जब रमेश ने बेल बजाई थी तो कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला था। अंदर से एक पतली आवाज आई थी, आओ बेटा, अंदर रख दो। रमेश ने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा था। एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी में, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमकदार। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर 2 थालियां रखी थी, जैसे किसी और का भी इंतजार हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम रोज इतनी देर रात खाना लेकर आते हो, अकेले नहीं डरते क्या? रमेश हंस दिया था। मैडम, डरने से काम नहीं चलेगा, यही तो हमारी ड्यूटी है। अच्छा, तो आज खाना मेरे साथ खाकर जाओ ना, उसने कहा था। रमेश ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया था। नहीं मैडम, और ऑर्डर डिलीवर करने हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई थी। ठीक है बेटा, फिर कभी सही। ऐसे ही 4 रातें बीत गई। हर बार वही खाना, वही समय, वही मुस्कुराहट और वही आमंत्रण। 5वीं रात रमेश ने जब ऐप खोला और देखा कि फिर वही ऑर्डर आया है तो उसके मन में सवाल उठा, क्या वाकई कोई रोज रात को इतनी देर खाना खाता है? उसका मन नहीं था, लेकिन काम ठुकरा नहीं सकता था। वह बाइक लेकर चल पड़ा। रास्ते में हल्की धुंध छा चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स बीच बीच में झिलमिला रही थीं। जैसे जैसे वो उस घर के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी लगने लगी। गेट के पास पहुंचते ही उसकी मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। उसने बेल दबाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही आवाज, आओ बेटा, अंदर रख दो। लेकिन आज कुछ अलग था। कमरे में रोशनी बहुत हल्की थी और दीवारों पर पुराने तस्वीरें लटकी थी। कुछ तो इतनी धूल में ढकी कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक तस्वीर साफ दिख रही थी। एक परिवार की, बूढ़ी औरत, उसके साथ एक जवान आदमी और एक छोटा बच्चा। यह तुम्हारा परिवार है क्या? रमेश ने पूछा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर उदासी उतर आई। था, बहुत साल पहले, उसने धीमी आवाज में कहा। आज तो बहुत थके लग रहे हो बेटा, बैठो, खाना खा लो, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, देर हो जाएगी। डरते क्यों हो? मैं कोई भूत नहीं हूं। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक ठंडी सी सिहरन थी। रमेश कुछ पल झिझका, फिर बोला, ठीक है मैडम, आज खाना आपके साथ खा लेता हूं। बूढ़ी औरत का चेहरा चमक उठा। उसने झट से दोनों थालियां खोली। खिचड़ी से हल्की सी धुआं निकल रही थी, लेकिन गंध में कुछ अजीब था, जैसे पुराने मिट्टी या भीगे कपड़ों की महक। बैठो बेटा, उसने कहा। रमेश बैठ गया। दोनों खाने लगे। पहले 2-3 निवाले सब सामान्य लगे। फिर रमेश ने महसूस किया कि उसके मुंह में अजीब कड़वाहट आ रही है। उसने सिर उठाकर देखा और उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसके हाथ कांपा दिए। अब उसके सामने कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी थी, बल्कि एक कंकालनुमा चेहरा, धनसी आंखें और होठों से बहता काला तरल। रमेश चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। क्यों बेटा? वह ठंडी आवाज में बोली। रोज मना करते थे, आज आ ही गए। उसका चेहरा हड्डियों में बदलने लगा। साड़ी के किनारे फड़फड़ाने लगे, जैसे हवा में उड़ रहे हों।
रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उसकी नजर उस तस्वीर पर गई, वही परिवार वाली तस्वीर। अब उसमें सिर्फ वही बूढ़ी औरत थी, बाकी दो चेहरे गायब। बूढ़ी औरत बोली, मेरे बेटे का भी नाम रमेश था। उसे भी मैं ऐसे ही बुलाती थी खाने पर, लेकिन वो शहर चला गया, कभी वापस नहीं आया। तब से मैं हर रात 2 थालियां लगाती हूं, किसी रमेश का इंतजार करती हूं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरा घूमने लगा। दीवारें पिघलती सी लगीं और चारों ओर वही तस्वीरें जैसे जिंदा हो उठी। तस्वीरों में लोग धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर नंबर 43 का गेट आधा खुला था। रमेश की बाइक बाहर खड़ी थी, मोबाइल जमीन पर पड़ा था, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें अंदर 2 थालियां मिली। दोनों में खिचड़ी परोसी हुई थी और दोनों थालियां आधी खाली थीं। पुलिस ने डिलीवरी रिकॉर्ड चेक किया। रात 11:55 आखिरी डिलीवरी रमेश की थी, हाउस नंबर 43 पर। लेकिन जब ऐप कंपनी के मैप्स में उस लोकेशन को ट्रैक किया गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। हाउस नंबर 43 तो 10 साल पहले जल चुका था। उस हादसे में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रमेश, दोनों की मौत हो गई थी। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई डिलीवरी बॉय उस रास्ते से आधी रात को गुजरे तो उसके ऐप में अचानक एक ऑर्डर पॉपअप होता है, 2 थाली खिचड़ी और एक मिठाई, हाउस नंबर 43, बिशनपुरा रोड। कहा जाता है जो भी उस घर में खाना लेकर जाता है कभी लौट कर नहीं आता। क्या आप अगली बार आधी रात को डिलीवरी करने की हिम्मत करेंगे?